नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि एक प्लांट या फिर एक पेड़ के लाइफ के लिए, उसके हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसके ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आम के पेड़ की कटाई और छटाई की, जिसको प्रूनिंग कहा जाता है। प्रूनिंग के क्या हैं, अलग अलग 4 तरीके हैं। एक तो थिनिंग है, दूसरा टॉपिंग है, तीसरा राइजिंग और चौथे नंबर पे है रिड्यूसिंग। तो उस मीनिंग पे ना जाके प्रूनिंग का जो मतलब है वो एक्चुअल में समझाता हूँ आपको। प्रूनिंग होता है ये है कि आम का पेड़ आपका छोटा हो, मीडियम हो या बड़ा हो, प्रूनिंग जब करेंगे तो उसके अनवांटेड जो डेड ब्रांचेस हैं या किसी ब्रांच में यदि उसको रोग लगी हुई है या अच्छे नए उसके शाखाएं नहीं निकल रही हैं, तो उसमें बहुत सहायक होता है। और पेड़ के एक लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए, जब छोटा है तो ठीक है, बड़े होते तक प्रूनिंग करना काफ़ी आवश्यक है। और ये बड़े होते तक उसके लाइफ के लिए और अच्छा हेल्थी प्लांट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पीछे जो लगा है वो स्मॉल साइज़ का प्लांट मैंने लगाया था। ये जो है प्लांट मैंने छोटा था, ये बहुत छोटा था ये प्लांट है। तो इसको लास्ट ईयर मैंने प्रूनिंग की थी। आपको दिखेगा ये ब्रांच इसका कटे हुए। इसमें जो शाखाएं कटी हुई हैं वो दिखेंगे आपको। लास्ट ईयर मैंने काटा है, अभी आपके सामने इसको प्रूनिंग करूँगा मैं इस साल का। और इसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्लांट मैंने लगाया था। तो मीडियम साइज़ का प्लांट उस पर प्रूनिंग करेंगे अपन। और एक बड़ा प्लांट जो मैंने आम्रपाली के पेड़ लगाया, आप फल के बारे में बताया था जब उसमें फ्रूटिंग हुई थी, वीडियो में आप देख सकते हैं, सेम एग्जैक्ट उसी पेड़ को अपन बताएंगे। तो इसके पहले दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। होता ये है कि हमारे यहाँ जब प्लांटेशन होती है तो बरसात के सीज़न में जब उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ हो जाती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, तो बरसात में उसका एक तो वेट बढ़ जाता है, एयर पासिंग के लिए जगह उसको उसमें कम रहती है। तो होता ये है कि अब 24 घंटे से जैसे पानी गिर रही है, साथ में हवा चल रही है, तो प्लांट क्या है, उसका बेस फाउंडेशन जो है मजबूत नहीं होता, वो तो फिर वो गिर जाता है। तो वो चीज़ को रोकने के लिए ये प्रूनिंग काफ़ी आवश्यक है। और प्रूनिंग आप करेंगे तो उसका जो तना है, वो फाउंडेशन जो है वो मजबूत होता जाता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक प्लांट के लाइफ के लिए। तो उसकी जो प्रूनिंग की टेक्निक है मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो एक इस तरह का कटर आप मार्केट में ले सकते हैं। इसी से आप काट सकते हैं इसको। तो ये बताता हूँ आपको। और चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। प्लांट जब आप प्लांट करेंगे अपने ज़मीन पे, तो वो जो जहाँ पे उसकी ग्राफ्टिंग हुई रहती है, मतलब जहाँ पे वो कलम जुड़ा रहता है प्लांट के तने में, तो उसका क्या रोल है वो भी दिखाता हूँ आपको प्रूनिंग के साथ साथ। ये जो बड़ा साइज़ का आम्रपाली का पेड़ था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जब इसमें फल लगे हुए थे मैंने दिखाया है, ये उसी पेड़ है। अब इसको किस तरह से प्रूनिंग की जाती है वो दिखाऊंगा आपको। और इसके अलावा हम बात करेंगे जो जहाँ पे कलम की जगह थी, जब आप प्लांटेशन करते हैं तो उसको कैसे डायग्नोस करें आप। और उस जगह को आपको छोड़ना है, ज़मीन के नीचे गाड़ना नहीं है, उसके ऊपर मट्टी नहीं होनी चाहिए। वो उसके गले के समान है, यदि आप उसमें मट्टी डालेंगे तो उसकी ग्रोथ प्रभावित होगी उसमें। अब ये जो पेड़ है देखिए, इस तरह जो भी इनके ब्रांचेस हैं वो काटना है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यदि आप फार्मर हैं तो आप तो इजीली जान सकते हैं कौन सा आपको काटना है या नहीं। और यदि आप फार्मर नहीं हैं या किसी से कटवाते हैं, तो चाक या पेंसिल जो आता है उसमें आप मार्किंग कर दें, तो फिर वो आपके जो भी हैं स्टाफ वो काटेंगे। आइए दिखाता हूँ आपको। ये जगह है जो गांठ जैसे बनी है दोस्तों, ये वही जगह है जहाँ पे ये कलम हुआ था। इस जगह को आपको ज़मीन के ऊपर रखना है, इसको ज़मीन मट्टी नहीं डालना चाहिए इसमें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे लेंगे। इसको यदि आप ज़मीन के नीचे गाड़ेंगे और यदि दीमक यहाँ लगता है तो प्लांट क्या है, ख़त्म हो जाएगा आपका। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये हमेशा ऊपर होना चाहिए। अब इसमें जैसे अनवांटेड शाखाएँ हैं, इसकी और ज़रूरत नहीं है।
इस ब्रांच की, इस ब्रांच की, इस ब्रांच की, इसमें से जैसे ये ऊपर जा रही है तो इसको इसको छोड़ेंगे अपन, नीचे को ब्रांचेस काटेंगे अपन। और जब काटेंगे आप तो बिल्कुल 4 इंच या 5 इंच का गैप छोड़िएगा। 4 इंच और 5 इंच का गैप इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब ये यहाँ पे अपन काटेंगे तो जैसे कोई इंसेक्टिसाइड या कुछ इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है तो ये यहाँ तक ही जा पाएगा। तो ये ब्रांच क्या है ऑटोमेटिक सूख जाती है और फिर गिर जाती है बाद में, तो ये पता भी नहीं चलता या घाव जैसे निशान भी नहीं होते, और होते हैं तो भी बाद में वो बंद हो जाते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ से नाप लेता हूँ इसको। जो प्रूनिंग की जो खासियत है इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप जैसा चाहें वैसा पेड़ को आप शेप दे सकते हैं, और जैसा आप चाहें आगे उसको जिस शाखा को आपको उठाना है तो उठेगा वो। तो इसमें क्या है, आपका जो लैंडस्केप है, जो गार्डन है और बागीचा है वो बहुत अच्छा दिखेगा, और ये जो पेड़ है ये क्लीन एंड नाइस लुक आ जाएगा इसमें, एक अच्छा दिखेगा सुंदर। और वो सुंदर दिखेगा नहीं, वो एक्चुअल उसके लिए प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कटिंग, इसकी प्रूनिंग हो गई। बाकी ब्रांचेस को मैं नेक्स्ट ईयर इसको करूँगा, अभी इसको नहीं छोड़ूंगा। ये 3 साल का हो गया है, ये लगभग 4था साल चल रहा है इसका, फल भी बहुत अच्छे आए थे। तो नेक्स्ट ईयर अपन इसको मौका देंगे, फिर हमको जब लगेगा तो फिर अपन आगे काटेंगे इसको। तो इस तरह से आप प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं 2 साइज़ का और बताया था, एक छोटा पेड़ बताया था और एक मीडियम साइज़ का, उसको एक बार दिखा देता हूँ आपको। एक जो सबसे छोटा पौधा मैंने लगाया था जो 3 साल हो गई है एज, इसकी प्रूनिंग मैं बताता हूँ। ये क्योंकि ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी ये छोटा पेड़ है तो इसको रखना नहीं है मेरे को। बड़े पेड़ में यदि ये ऊपर ब्रांचेस जाते तो मैं उसको छोड़ता, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ये नीचे आ रहा है ये वाला, तो इसको अपन काटेंगे। ये बस इसमें इतना ही करना है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे कलम, यहाँ पे ये कलम है इसकी, ये वाली जगह पे मैंने इसको छोड़ा है ऊपर। इसमें भी कई बार आप यदि बागीचा नहीं चल पाते या प्लांट रखे हैं तो कलम के नीचे जो उसका मदर प्लांट होता है, बेस प्लांट, उस पर भी आ जाते हैं शाखाएँ। तो कभी कभी क्या है, वो हमसे बाई मिस्टेक छूट जाता है। तो छूटता है तो उसका जो ड्रॉबैक है, क्योंकि मेरे यहाँ एक छूटा है, वो दिखाता हूँ आपको। ये जो मैंने बताया था आपको 4-4 इंच या 5 इंच छोड़ना है करके, ये देखिए लास्ट ईयर मैंने प्रूनिंग किया था, ये अब इस पोजीशन में है। इसको यदि मैं तोड़ूँ, ये टूट गया। तो यहाँ तो पता नहीं चलता, प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें फिर कीड़े मकोड़े वगैरह या कुछ डिजीज़ नहीं होती, नाइस एंड क्लीन रहता है। अब जो मैं बताया था कि 2 प्लांट, देखिए ये मैंने क्या है, कलम के ऊपर के मट्टी चढ़ा दिया तो उसमें पता नहीं चल पाया मेरे को कि कौन सा जॉइंट है। तो जॉइंट पुराने निचले जॉइंट में ये निकला है। ये जो प्लांट है ये उसका देसी वर्जन है, मतलब जो मदर प्लांट, ये बहुत बड़ा होगा, पत्तियां इसकी बड़ी बड़ी होती हैं, फल आते हैं, नो डाउट फल आएंगे, लेकिन वो उस पर ईयर यील्ड जो एक्चुअल रहती है प्लांट की वैसे नहीं होती, और ये एक काइंड ऑफ जंगली प्लांट हो जाता है। तो आप ये मिस्टेक मेरे से हुआ है, आप ना करें उस चीज़ को। केवल कलम के नीचे आप जगह छोड़ें और कलम के जो नीचे से निकलती हैं शाखाएँ उसको तोड़ें, याद से तोड़ें। आइए दोस्तों आपको दिखाता हूँ अब जो मैंने मीडियम साइज़ का प्लांट, मैंने आपको बड़ा प्लांट दिखाया, अब छोटा प्लांट दिखाया, मैंने मीडियम साइज़ जो 2 ईयर प्लांट आता है उसकी प्रूनिंग कैसे करते हैं दिखाता हूँ आपको। ये है 2 ईयर का प्लांट जो मैंने परचेज़ किया था, अब ये 3 ईयर का हो गया है। देखिए किस तरह से इसकी झाड़ी हो चुकी है पूरी तरह से। तो ये जब क्या है बरसात होता है तो ये खतरा है उसके लिए, इसके तने उतने मजबूत नहीं होते, लेकिन प्रूनिंग करने के बाद बहुत मजबूत तने होते हैं। तो आइए दिखाता हूँ इसको प्रूनिंग किस तरह से की जाती है। जो भी अनवांटेड ब्रांचेस हैं आप उसको कट करिए। अनवांटेड ब्रांचेस के अलावा आप उसको मार्किंग भी कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको जैसा लगे, आप जैसा चाहते हैं प्लांट ग्रोथ करे, आप उस तरह से करिए। नीचे का एरिया जब साफ़ रहेगा तो नीचे क्या है, खरपतवार होते नहीं है क्योंकि छांव होता है, और जितना घना होगा उतना आपका प्लांट जो है वो उतने चांसेस रहेंगे उसको डिजीज़ लगने की।
तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो शाखाएँ हैं इसमें ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसको हम इस वाली शाखा को छोड़ेंगे, इसको काटेंगे। ये इसको ये तीनों को काटना है। उसके बाद ये ब्रांच पूरा कटेगा, इसके नीचे के सारे ब्रांचेस कटेंगे। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे यार ये प्लांट तो सब कट जा रहा है, ये तो मर जाएगा, ये होने वाला नहीं है। ये क्योंकि बड़ा बड़ा डगाल है, देख लीजिए, लेकिन ये क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा है, ये समानांतर ही जाएगा इस साइड, तो इसको मुझे काटना पड़ेगा। ये काटूंगा तो इसकी क्या है, फाउंडेशन मजबूत होगी और ग्रोथ जो मुझे चाहिए इस डगाल पे, इसको मुझे छोड़ना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्लांट को मैंने प्रूनिंग करने के बाद किस तरह रखा है और किसको मैंने छोड़ा है। तो ये आपके ऊपर निर्भर रहता है, आप किस तरह से प्लांट को करना चाहते हैं। मेरी तरह से आप उगाना चाहते हैं तो नो डाउट करिए, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। ये बाद में बड़ा होगा, ऊपर जाके घना होगा, तो फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। और एक जो इम्पोर्टेंट है प्रूनिंग का टाइम, ये टाइम सबसे बढ़िया है जब आषाढ़ लागू चालू होता है लगना, बारिश शुरू होती है। ठंड के मौसम में ना करें, क्योंकि ठंड के मौसम में आप करेंगे प्रूनिंग तो इस जगह पे आपको एक केमिकल आता है वो देना पड़ेगा, नीला थोथा के साथ एक और मिक्स है, तो वो मैं ठंड के मौसम में आपको बताऊंगा। यदि कोई अपना फ्रेंड नहीं कर पाया है तो बिल्कुल मेरे को बोलें, मैं उस समय उसको बताऊंगा उसका कंपोजिशन, उसको डालना पड़ता है। और अभी का टाइमिंग सबसे बढ़िया है प्रूनिंग के लिए। इस तरह से प्रूनिंग करने के बाद ये तो छोटा प्लांट है, एक बड़ा प्लांट जो मैंने पहले लगाया था जिसको मैं इस ईयर नहीं कर पाया हूँ प्रूनिंग, बाकी अभी तक जो प्रूनिंग की है मैंने वो किस तरह से है ये दिखाता हूँ आपको। ये देख लेंगे दोस्तों, एक सिंगल मोटा बड़ा तना जो एक प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं जो चाहता था समझाना आप समझ गए होंगे, और आज का वीडियो उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। देखिए